Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is work and energy. In this chapter we will discuss about work done by an oblique of force, positive, zero and negative work done, energy, potential energy, kinetic energy, power, transformation of energy. Okay, we will discuss one by one. Now the topic is work. देखो बेटा, वर्क क्या है? एन इंजन ऑफ मूविंग व्हीकल डज वर्क. ठीक है, काम कर रहा है. वर्क मीन्स काम करना. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसकी पोजीशन वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है. तो वो जितना भी काम वहाँ से वहाँ तक हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, रीडिंग बुक्स, ड्राइंग डायग्राम्स, attending classes, performing experiments, you may get completely exhausted but have not done any work in the terms of science because there is no displacement. तो वहाँ पे displacement नहीं हुई तो बेटा it means there is no work. ओके, तो ये आ जाएगा आपका. Same in case when a body dropped from a height falls on the earth. ठीक है, it indicates that the earth exert a force of attraction. तो ये भी क्या है? This is a work. ओके, ये देखो बेटा, वर्क की डेफिनेशन गिवन है. वर्क इज सेड टू बी डन साइंटिफिकली when a force applied on a body that produce motion in it. मान लो ये बॉक्स आपका यहाँ रखा है और आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉक्स आपका यहाँ चला गया, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ काम हुआ है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी मल्टीप्लाई, दिस इज द प्रोडक्ट साइन. ओके, डॉट साइन जो होता है प्रोडक्ट साइन होता है. एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम dx मान लेंगे. यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या है आपका? वर्क डन है. तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हमने dx मान लिया. ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं work done in a moving body that is equal to product of force exerted on the body and the displacement of the body. तो work done is equal to force into displacement. work done को W से डिनोट किया है, force F, displacement is S. okay, now this is the formula of work done. Now next, work is a scalar quantity. Scalar means it has only magnitude but not direction. Okay, so this is a scalar quantity. Second is work can be positive, zero and negative. ठीक है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. तो पहले हम देखते हैं इसको, वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कैसे है. देखो बेटा, पॉजिटिव किस केस में है? फर्स्ट हम केस लेते हैं पॉजिटिव. ठीक है, इसमें कहते हैं व्हेन द फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S, ठीक है, दैट आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, देन वर्क विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव कब होगा? जब ये फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो हमारे पास वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव. ओके, तो W क्या आएगा? W इज इक्वल टू प्लस F इंटू में S. ओके, नेक्स्ट केस हम लेते हैं नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस डायरेक्शन में हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक है, जैसे एक इधर आपने वर्क यहाँ पे, मतलब आपने फोर्स इधर लगाई है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मिला है आपको. ठीक है, तो आपका जो वर्क डन है वो क्या होगा?
नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन आपका कब होगा? जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? एंड डिस्प्लेसमेंट दैट आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, मीन्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। देखो बेटा एग्जांपल लेते हैं तीनों के। फर्स्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव का एग्जांपल लो। पॉजिटिव में हम लेते हैं अ बॉय पुल एन ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स हिमसेल्फ। कोई लड़का अपनी तरफ जो है ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? सेम डायरेक्शन में लगेंगी। कोई ये आपकी बुक्स है, ये यहाँ थी, इसको अपनी डायरेक्शन में खींच लिया इसने, सेम डायरेक्शन में। ये लड़का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में लगी। तो यहाँ पे W क्या आ गया? प्लस F इंटू में S, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दैट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इस केस में क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही काम करती है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, किसके? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो जो वर्क डन होगा बाय द फ्रिक्शन दैट विल बी नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ओके, इस केस में क्या होगा? W इज इक्वल टू माइनस F इंटू में S। ओके, तीसरा क्या है बेटा? वर्क डन जीरो होता है। जीरो कब होगा? जैसे कुल्ली है दैट कैरिंग अ लोड ऑन द हेड, हेड के ऊपर अपना जो है लोड रखता है। तो जो फोर्स वहाँ पे लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो लोड है उसके वेट के अकॉर्डिंग, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी? दोनों परपेंडिकुलर होंगी। मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स वर्क डन इज जीरो। Okay, now next important point, negative work does not means it is a vector quantity. Work done by the friction that is negative and the displacement is opposite to the friction. ये नेगेटिव वर्क डन की बात की हुई है बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नेगेटिव जो है वर्क डन लगा दिया तो वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, now next is SI unit of work that is joule or J। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो SI यूनिट वर्क की क्या है? न्यूटन मीटर भी है और जूल भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये कब होता है? देखो, फोर्स जब हम 1 न्यूटन ले लें और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ले लें, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फोर्स दैट विल बी 1 न्यूटन मीटर। ओके, सो द SI यूनिट ऑफ वर्क दैट इज न्यूटन मीटर और जूल। अब जूल को कैसे डिफाइन करोगे? आपको पता है 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट डिस्प्लेस इट थ्रू 1 मीटर। ठीक है, कि जो आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है, आपने कितनी फोर्स लगाई? 1 न्यूटन फोर्स लगाई और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 1 मीटर हुई। तो उसी वर्क को, जो काम वहाँ पे हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज 1 जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क दैट इज इर्ज, ERG। 1 जूल किसके इक्वल है? 10⁻⁷ इर्ज के। ठीक है, 1 इर्ज किसके इक्वल होता है? अपोजिट हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। तो ये बेटा इसकी CGS यूनिट है। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अ वर्क टू बी डन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द बॉडी। तभी काम होगा जब बॉडी, एक तो फोर्स लगेगी, दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, ठीक है, तो तभी कुछ काम होगा। इट मीन्स सपोज देखो ये बंदा है, ये दीवार को फोर्स लगा रहा है बट दीवार की डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई ना, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वर्क डन। ये बुक है, बुक को अगर वो नीचे गिराएगा इट मीन्स बुक के ऊपर उसने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुई, इट मीन्स दिस इज वर्क डन। If a force applied on a body, it does not produce displacement in the body. It means work is not done. बट वर्क डन कब होगा, जब फोर्स भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी प्रेजेंट होगी बॉडी में, तभी। ओके, दिस इज अबाउट द वर्क। ये देखो बेटा, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन। Or you can say that work done on an object is the product of force applied and the displacement, this is called as work. Work done is equal to force into displacement. Force is denoted by F and displacement is denoted by S. Now the unit of work, that is joule. If the force is 1 Newton and the displacement is 1 meter, then the work done is 1 Newton meter. It means this is 1 joule. 1 joule is the amount of work done when the force of 1 Newton displaces an object by the 1 meter. Okay, this is the definition of 1 joule. Here we take one example. If a force of 5 Newton act on an object is displaced through 2 meter in the direction of force, what is the work done? In this case, देखो बेटा, ये आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन है। सपोज दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज एफ, दिस इज आई। इट मीन्स इफ द 5 Newton force is applied on this side, then its position, that object is displaced 2 meter. It means force is given, displacement is given, then how will you calculate the work? Work is equal to force into displacement, then work is equal to, force is 10 Newton and displacement is, force is 5 Newton and displacement is 2 meter, that is equal to 10. Okay, this is 10 meter, 10 Newton meter. Okay, or Newton meter is equal to joule, that is 10 joule. Okay, now some important points regarding the work done. Work done by a force that may be positive or negative. Positive कब होगा, if the displacement and the force that are in same direction. Negative कब होगा, if the force and the displacement that are in opposite direction. Work done by the force is 0 if there is no displacement. Work done by a force is 0 if the force is perpendicular to the displacement. See example, when we lift an object, the object moves upward in the direction of force. It means this is a positive work done. But the force of gravity acting downward on the object, then the work done by the force of gravity, this is called as negative work done. Here we take example. A porter lift a luggage of 15 kg from the ground and put it on his hand 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. Then how will you calculate? In this case, mass of luggage is given, that is 15 kg, displacement 1.5 meter, acceleration due to gravity, that is कितनी होती है, 10 meter per second square. Work done is equal to force into displacement. अब force क्या है, mg, into में displacement s.
mass is 15, z acceleration due to gravity that is 10, multiply s value given 1.5 and then answer after calculating that is 325 Newton meter, okay, या kg meter per second square, or it is also called joule, okay. Now the next topic is energy. एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. इट इज़ एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग एनी मैकेनिकल वर्क. एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी. उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी, ओके. द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन दैट गेन एनर्जी. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो जिस पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, जिसका काम कर रहे हैं, वो एनर्जी को क्या करेगा? लूज. और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहे हैं मीन्स ऑन विच वर्क इज डन देन इट्स गेन एनर्जी, ओके. नाउ एन ऑब्जेक्ट हैविंग एनर्जी दैट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, व्हेन इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे. अगर ऐसा होगा तो उसकी जो एनर्जी होती है दैट विल बी ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम अ फॉर्मर ऑब्जेक्ट टू द लेटर ऑब्जेक्ट. वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगी? एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी. सो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. Now what is the unit of energy? The unit of energy that is same as in the case of work done. जैसे वर्क की यूनिट होती है वैसे ही एनर्जी की भी यूनिट है, सेम जूल होती है. ठीक है, तो इसको हम, इसकी जो लार्ज यूनिट होती है वो किलो जूल में होती है. क्या होती है? किलो जूल. जूल क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ओके. तो लार्जर यूनिट आपने किलो जूल बताया. किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के इक्वल होता है. ठीक है, इट मीन्स जो वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स दैट इज स्टोर्ड एज अ एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. हम एग्जांपल लेते हैं ऐसा, एनर्जी की फॉर्म में कैसे स्टोर होता है वर्क डन. देखो, व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट ए स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज़ थ्रोन अवे. गिर जाती है ना, जब आप क्रिकेट बॉल को हीट करते हो विकेट पे तो वो आसानी से गिर जाती है. तो वहाँ पे क्या हुआ? जो वर्क डन है, जैसे ही आपने वर्क डन किया अगेंस्ट अ फोर्स के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी, उसको एनर्जी मिली, गिर गई. सेम एज इट इज़ इन दिस केस, व्हेन ए रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन द नेल. अगर नेल पे आप उसको क्या कर रहे हो? पीट रहे हो. ठीक है, तो उस नेल को आप कहाँ रखोगे? वुड के ऊपर रखोगे. तो क्या करेगा? इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड. वो नेल वुड में चली जाएगी. मतलब आपको लकड़ी के ऊपर जो है नेल रख के और उस पर हैमर लगाना है, तो वो नेल उसके अंदर चली जाएगी. ठीक है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है? आप एनर्जी लगा रहे हो, वर्क डन हो रहा है. ठीक है, नाउ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो. सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस. So we can say that we get energy from the nuclei of atom. ठीक है, that is anterior of earth and the tides in the ocean. तो इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, और वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी में आपकी दो एनर्जी आती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? इसमें आपका आता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. नाउ फर्स्ट वी टेक द काइनेटिक एनर्जी. क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? देखो, काइनेटिक एनर्जी मीन्स kinetic energy of an object is the energy possessed by the object due to its motion. जो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी.
जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट विल शोज द काइनेटिक एनर्जी, जैसे फॉलिंग कोकोनट, ठीक है, स्पीडिंग कार, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, ऑल दीज शोज द मीन्स उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीड. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर, जितना ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा इट मीन्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर. ओके, now what is the SI unit of kinetic energy? It is also joule. ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की दैट मूविंग विद अ डेफिनिट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद स्पीड, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. ओके, तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, एक मूविंग हैमर जो होता है दैट ड्राइव्स द नेल्स इनटू द वुड. ठीक है, तो ड्यू टू इट्स मोशन इट्स काइनेटिक एनर्जी, it has kinetic energy due to its motion. It means it has a ability to do work. Okay, now what is the formula of kinetic energy? Kinetic energy possessed by an object of mass m, mass m है बेटा इसमें, moving with a uniform velocity that is v. It means kinetic energy that is equal to half mv square. Okay, here we take example. An object of mass 15 kg that is moving with a uniform velocity that of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? देखो, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर. हाफ मास गिवन दैट इज 15, वी गिवन दैट इज 4, इसका स्क्वेयर करना है तो 4 इंटू 4, द आंसर इज 120 जूल. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 120 जूल. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी? देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है, इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट पोजिशन पे कितना है वो मेज़र करेंगे. ठीक है, मतलब पहले रेस्ट पोजीशन पे कितना है और जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो मोशन जब हुआ ऑब्जेक्ट का तो कितना वर्क डन है. ठीक है, तो देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u. ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट विच डिस्प्लेस इट थ्रू द डिस्टेंस s एंड इट अटेन द वेलोसिटी v. इट मीन्स जो वर्क डन हुआ है उसमें वेलोसिटी u से v तक चेंज हुई है. u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी. देखो बेटा, इस केस में देखो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, मास m में, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है. ये मतलब यहाँ जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और जब अप्लाई किया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, s, और कहाँ तक मूव किया, फाइनल वेलोसिटी v तक. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. आपने यहाँ से s निकाल लिया, s हो गया बेटा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a. ओके, a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट इक्वेशन इज f इज इक्वल टू ma. ठीक है, अब आपने पुट किया इसकी वैल्यू वर्क डन के फॉर्मूले में, वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू s आपने वहाँ से निकाल ली इक्वेशन से. f आपके पास क्या है, ma, तो आपने पुट किया w इज इक्वल टू ma इंटू में v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a. ये आपकी s की वैल्यू है. ठीक है, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू a से बेटा a कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर.
तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इट मीन्स टोटल वर्क दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा वही क्या है, टोटल वर्क है। सो वी कैन से दैट इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी v u जो होती है 0 हो जाती है, इट मीन्स यहाँ पे आप 0 वैल्यू पुट करो तो आपका बचता है हाफ mv²। इट मीन्स दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, now next is some important results that can be derived from the formula of kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv²। देखो बेटा कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, आपने मास को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सेकेंड, अगर आपने मास को हाफ कर दिया इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो हाफ। ओके, पॉइंट नंबर 3, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, आपने इसको डबल कर दिया इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 4 टाइम्स कैसे, देखो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v²। अगर आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया इट मीन्स इसका स्क्वायर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई है, 4 टाइम्स, 2 टू जा 4, तो 4 टाइम्स आपकी आ जाएगी। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ, अगर आपने इसको हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, हाफ का स्क्वायर इट मीन्स 1/4, ठीक है। तो स्पीड को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 1/4 टाइम्स हुआ। ओके, और नेक्स्ट है इफ हैवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए हाई स्पीड दैट हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद लेस स्पीड। इट मीन्स जो हाई स्पीड से मूव करते हैं उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। Now take next numerical. A bullet of mass 8 gram is fired with a velocity of 80 meter per second. Calculate its kinetic energy. देखो बेटा मास गिवन है, इट मीन्स 8 ग्राम गिवन है, पहले उसे केजी में चेंज करो, 8/1000 kg आ जाएगा। वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड गिवन है। काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ mv² होता है, मास आपने 8/1000 किया, इनटू में वेलोसिटी कितनी है 80, 80 का स्क्वायर करेंगे हम, 80 × 80 करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर दैट द आंसर इज 25.6 जूल। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।